हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ममा और बेबी की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी जर्नी में गर्भावस्था के दौरान हमें कितनी सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए, क्या ये हमारे बच्चे के लिए सेफ होते हैं या नहीं, या किसी प्रकार का नुकसान इसको करवाने से हमारे बच्चे पर पड़ता है, या फिर इसकी कॉस्ट कितनी होती है, सोनोग्राफी किस हफ्ते में करवानी चाहिए, किन किन महीने में करवानी चाहिए और सोनोग्राफी आखिर क्यों जरूरी है। इन सब विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री को अपनी जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में जानने की एक जागरूकता के लिए उसे इच्छा होती है कि आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ बच्चे कैसे बड़े होते हैं, अल्ट्रासाउंड कब और किस समय करवाना चाहिए, किन किन महीने में करवाना चाहिए। एक गर्भवती महिला को अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनने की भी इच्छा होती है। तो अल्ट्रासाउंड के जरिए क्या होता है कि हम इन सब चीजों के आंसर हमें मिल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या अल्ट्रासाउंड करवाने से हमारे बेबी पर कोई इफेक्ट आता है। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट के अनुसार और हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अल्ट्रासाउंड पूरी तरह सुरक्षित है। इससे शिशु और माँ दोनों को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से गर्भ तक पहुंचा जाता है और उसकी जो हमारे गर्भ में जो हलचल होती है, एक गर्भवती महिला के पेट में जो हलचल होती है, उस साउंड को सोनोग्राफी मशीन पर चित्रित किया जाता है और उसमें जो इमेज बनती है उससे अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा किस तरीके का है, फॉर्म हो गया है, उसकी हार्ट बीट सुनाई देती है। तो पूरी तरह से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड सेफ होता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए काफी हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, जैसे शिशु का वेट कितना है, उसके विकास की गति क्या है, ये सारी चीजों का अनुमान हमें सोनोग्राफी से या अल्ट्रासाउंड से लग जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड अलग अलग होते हैं या फिर सेम होते हैं। ये सिर्फ नाम अलग अलग है लेकिन ये चीज एक ही है, दोनों एक ही होते हैं, इसलिए किसी भी तरीके का अपने माइंड में कंफ्यूजन न रखें। सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड दोनों एक ही बात होती है। अब हम जानेंगे कि आखिर सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर किस तरीके से अनुमान लगाते हैं। इसमें गर्भस्थ महिला, गर्भस्थ शिशु के जो पेट में ध्वनि तरंगे भेजी जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिव इमेज बनती है वो स्क्रीन पर दिखाई देती है। उससे हम शिशु की स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हमारा ये भी क्वेश्चन होता है कि इसका कॉस्ट कितना आता है। जब हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। माय डियर फ्रेंड, इसमें सोनोग्राफी में 800 से 1200 तक की रेंज में आपको सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड होता है आपका, इसलिए इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है। तो आप क्या करें कि सोनोग्राफी अवश्य करवाएं। प्रेगनेंसी जर्नी में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये भी जानने की इच्छा होती है कि हमें कितने अल्ट्रासाउंड करने होते हैं, कितनी बार हमें अल्ट्रासाउंड करवाने हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी जो गर्भावस्था के दौरान, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ 3 अल्ट्रासाउंड करने हैं, 3 से 4 अल्ट्रासाउंड, जो कि नॉर्मल है, जो कि पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में और लास्ट वाली तिमाही में करवाए जाते हैं। जो पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड होता है वो 6 से 10 सप्ताह के बीच में होता है। जो 6 से 10 सप्ताह के बीच में जो टेस्ट होता है, जो सोनोग्राफी होती है, उसमें एक भ्रूण की, जो गर्भस्थ शिशु है उसकी पता लगाया जाता है कि कितने बच्चे हैं, उसकी धड़कन सुनी जाती है और प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद ये कंफर्मेसी ड्यू डेट का परिचय देते हैं ये अल्ट्रासाउंड। जो प्रथम अल्ट्रासाउंड होता है इसमें हमें पता चलता है कि ड्यू डेट, डिलीवरी डेट क्या होगी। दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 18 से 20 सप्ताह के बीच में होता है, मतलब दूसरी तिमाही, मतलब 5वें महीने में होता है। जो 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। इसके जरिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस टाइम पर जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से उसके अंग विकसित हो जाते हैं, पूरी तरीके से डॉक्टर अनुमान लगाते हैं। उसे स्क्रीन पे जब देखा जाता है तो इस अल्ट्रासाउंड में बच्चे के हाथ, पैर, आंखें, नाक, होठ की स्थिति, प्लेसेंटा की स्थिति, हड्डियों के आकार, रीढ़ की हड्डी,
मानसिक विकास, इन सब चीजों का पता लगाते हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी बच्चे में तो नहीं रह गई है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी गर्भ में बच्चे अनुवांशिक अक्षमता का शिकार भी हो जाते हैं। किसी बच्चे की कुछ चीज प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती, प्रॉपर किसी की आंखें, कान में यदि किसी प्रकार का डिफेक्ट होता है तो ऐसी महिलाओं को क्या होता है कि हमारे जो देश में लॉ है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 5वें महीने तक की यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से किसी भी तरह की बीमारी है उसे, या जिसके अंग विकसित नहीं हुए हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसी माओं को क्या होता है गर्भपात करने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि क्या होता है कि या तो माँ भी अक्षम हो जाती है बच्चे को जन्म देने में, या फिर बच्चे में किसी तरीके की शारीरिक अनुवांशिकता है। यदि 5वें महीने में ये जब सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाता है और इसमें पता चल जाता है कि किसी तरह की कठिनाई है तो डॉक्टर हमें गर्भपात की अनुमति देते हैं। लेकिन यदि इससे बाद में डॉक्टर या लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की गर्भपात नहीं करवाया जा सकता। और नेक्स्ट और लास्ट सोनोग्राफी आती है वो 30 से लेकर 40 सप्ताह के बीच होती है। ये लास्ट के महीने में होती है। इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि जो बच्चा है वो पूरी तरीके से बन पाया है कि नहीं, उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है, मतलब जो बर्थ के समय वेट होना चाहिए ये उतना बड़ा हो रहा है या नहीं, और एमनियोटिक द्रव की मात्रा है वो देखी जाती है। बच्चों के आसपास जो पानी होता है वो ठीक मात्रा में है या नहीं, बच्चे की रीढ़ की हड्डी प्रॉपर डेवलप हुई है नहीं, उसका शारीरिक मानसिक हड्डियां, रीढ़ की हड्डी सब प्रॉपर मात्रा में फॉर्म हुए हैं कि नहीं, प्लेसेंटा की स्थिति देखी जाती है कि क्या प्लेसेंटा एक ठीक जगह पर है। अगर मतलब माँ की कोई बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं आएगी। ये डॉक्टर इन सब चीजों का मतलब अनुमान लगाते हैं लास्ट सोनोग्राफी में। इसलिए डेफिनेटली प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक प्रेग्नेंट वुमेन को ये तीनों सोनोग्राफी जरूर करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका अपने बच्चे से कनेक्शन भी बनेगा इस जर्नी में। उसके बाद क्या होता है कि हमें बच्चे की स्थिति का भी पता चल जाता है। इसलिए ध्यान रहे, अल्ट्रासाउंड हमें जरूर करवाना है प्रेगनेंसी जर्नी में। ये हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।